कर्मचारी हैं उनके NSDL में जो 12,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। देसी न्यूज हरियाणवी में सच्चाई हमने जाननी है। हम पहुंचे यहाँ, ये एक बस स्टैंड के पास मंदिर है, यहाँ से फोन आता, कुछ कर्मचारी भाई यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो उन्होंने पेंशन बहाली संघर्ष समिति कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। तो पूछे ये किस वजह से, क्या किस मांग को लेकर ये इकट्ठे हुए, बाकी को जो बैनर लगाया और पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा जिला जी एक ही मांग, एक ही नारा, वाली पेंशन अधिकार हमारा। तो जी चलते आगे हम पूछते हैं दूसरा भाई, क्या नाम आपका है? हेलो राजेश कुमार जी, इसलिए इकट्ठे हुए आप? एक दिन मैंने देखा था वहाँ क्या नाम है, इसके अंदर कोर्ट में विधायक डीसी ऑफिस के सामने भी बस हमारा मुद्दा है कि पेंशन बहाली तो सरकार उसे खतर पर करा सारा। ये पेंशन बहाली को लेकर पेंशन जो आपकी 2004 में बंद की थी, वो भी तो उस टाइम भी तो एक नारा लगाया था, उस टाइम भी तो सरकार ने नहीं माना। नहीं, उस टाइम ऐसा है, जो नए कर्मचारी थे, नए पेंशन वाले कर्मचारी कम थे उस टाइम, एक कर्मचारी नए पेंशन वाले बनते जा रहे हैं, बेचारे मांग करेंगे। यानी कि आपकी मांग की बात है, कहीं ना कहीं पुराने हमारे कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, नई संख्या ज्यादा है। नई संख्या ज्यादा, सबकी फिर बुढ़ापा में और 10-12 रुपये पेंशन, इसका बुढ़ापा पेंशन भी आती है, ठीक है ना। तो पुरानी पेंशन पे एक बार दोबारा डॉक्टर में कितनी पेंशन हो गया आपकी? कितनी है? 2,000 हो जाएगी, 2,500 हो जाएगी। नहीं, नई पेंशन वाली बताओ कितनी मिल जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 साल, 25 साल सर्विस करके 2,500, 3,000 इतनी पेंशन मिलेगी। इसके बाद पेंशन बनती है पेंशन स्कीम में, और जो इस तरह जो बुढ़ापा पेंशन हुआ बात तो मिला रहेगी। अभी ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान में, तो अशोक गहलोत जी वहाँ पे CM है, उन्होंने भी अभी मतलब पेंशन को दोबारा से लागू कर दिया। तो उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया? बहुत अच्छा काम है। लो और पैसे कितने होते हैं? कम से कम भी प्रत्येक साल 3-4 हज़ार करोड़ रुपये बचेंगे। चलो पैसे ये बताओ, जैसे हमारे राजस्थान की सरकार है, उन्होंने भी तो पेंशन, पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू किया है। तो हरियाणा में अगर ये पेंशन दोबारा से कर्मचारियों की लागू करते हैं तो सरकार का काम बंद हो जाएगा? सरकार देखो, न्यू पेंशन स्कीम में हरियाणा सरकार और कर्मचारी दोनों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। जिस तरह यदि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है, तो हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनके NSDL में जो 12,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो 12,000 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के विकास में वो यूज कर सकते हैं। और फिलहाल सरकार ये कह रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि इससे आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये तो 200-250 साल अंग्रेजों का जब राज था, उस समय भी पेंशन व्यवस्था थी। उस समय से लेकर आज तक भारत देश ने, हरियाणा प्रदेश ने काफ़ी तरक्की की है। लेकिन 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2006 के बाद हरियाणा सरकार ने जो पेंशन बंद की है, उसके बाद और उससे पहले के विकास कार्य में हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की, प्रदेश में 2 लाख एमपीएस कर्मचारी हैं जिनका भविष्य अंधकार में है, जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह वहाँ की गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। इसके बाद अगला जो प्रदेश है, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में हमारे पड़ोसी राज्य में सरकार बनी है, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। लेकिन वादा तो हमारे सर एक बार रोकूंगा। पंजाब में जो आम आदमी की सरकार बनी है और दिल्ली में भी कई हमारी जानकारी में उनके हमने एक वर्ड सुने थे कि हम हमारी पेंशन को भी जनता की सेवा में लगा देंगे। इस पर क्या करता हूँ? ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। प्रदेश के ऊपर उनका जो पेंशन और जो तनख्वाह दी जा रही है, अलग अलग प्रकार के अनेकों भत्ते दिए जा रहे हैं। 2 से 3 लाख रुपए एक एमएलए विधायक या MP बनता तो वो जनता की सेवा करने के लिए, उसको सैलरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो जनता की सेवा करता है, जनता के सेवा करने के बजाय वो जनता का पैसा ही अपने ऊपर यूज कर रहा है। हम तो इस फैसले को बहुत बढ़िया मानते हैं। वहाँ की सरकार यदि अपने पेंशन और तनख्वाह को छोड़ती है तो बहुत अच्छा फैसला है।
ये सवाल मेरे को, जो गवर्नमेंट की हमारी बॉडी है, इसमें हमारे मंत्रीगण भी हैं, विधायक भी हैं, क्या आपकी पेंशन व्यवस्था लागू करने से उनकी मतलब स्थिति बिगड़ जाएगी? उनकी पेंशन देने से स्थिति नहीं बिगड़ती है? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि जो जनता की सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं वो तो जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अपना जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है, उसका युवा अवस्था होती है 30 से 35 वर्ष, वो अपनी जीवन का 30 से 35 वर्ष जनता की सेवा करने के लिए, और उसके साथ साथ सरकार की जो नीतियां उनको धरातल लागू करवाने के लिए वो समय 30-35 वर्ष देता है। उसके बाद भी यदि उसका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है, देखो पेंशन बहाल करना सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो उसका मान सम्मान है वो भी बुढ़ापे में होना बहुत जरूरी है। सर एक बात बताओ आप, कहीं ना कहीं हमारी जानकारी में थोड़ी बहुत सुनने में आती है कि एक एमएलए 3 बार विधायक बन गया तो उसको 3 बार पेंशन मिलती है, कैसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी कल का ही उदाहरण ले लीजिए, प्रकाश सिंह बादल जी जो भूतपूर्व सीएम थे पंजाब के, वो 6 बार वहाँ के सीएम रहे। आज उन्होंने कल घोषणा कर दी कि मैं जो अपने जो 6 लाख रुपए पेंशन ले रहा था, मासिक पेंशन, उसको मैं छोड़ता हूँ। इसी प्रकार एक विधायक बनता है, फिर एमपी बन जाता है, फिर एमएलसी बन जाता है, जितनी बार भी वो बनता है उतनी बार पेंशन लेता है। क्या आपने जो ये बताया इसकी मतलब इस तरह की प्रेरणा हमारे यहाँ के विधायक भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम तो जिस तरह माननीय विधायक बलराज कुंडू जी ने विधानसभा सेशन के अंदर, अमित शाह जी ने विधानसभा सेशन के अंदर अनेकों पीछे जब अपना विधानसभा सेशन चला हुआ था, पत्रकारों ने वहाँ पर भी सर्वे किया था, जिसमें से 75% विधायक, सरकार और विपक्ष दोनों के 75% विधायक ये कहते हैं कि सरकार कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल करे, हम उनके साथ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस जिद पड़े हुए हैं, जब उसकी सरकार के और विपक्ष के 75% विधायक, आप एक बार सेशन में प्रस्ताव तो लाइए, प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव लाने में यदि उसके खिलाफ वोटिंग होती है तो हम उन एमएलए विधायकों को भी यहाँ आम जनता के अंदर जब आएंगे जब देख लेंगे। क्या नाम है? सुरेंद्र जी, मैंने ये सुना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का रुख आपकी जो पेंशन की मांग है उसकी तरफ बढ़ रहा है। सर केंद्र सरकार का रुख तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन कुछ राज्य सरकारें हमारी पेंशन की तरफ ध्यान दे रही हैं। और अभी ताज़ा उदाहरण राजस्थान की जो एसओ गहलोत जी हैं, उन्होंने कर्मचारियों का मान सम्मान रखते हुए नई पेंशन को बंद करके पुरानी पेंशन लागू की है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो अब पंजाब सरकार बनी है, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, लेकिन हमारी जो पिछली सरकार हमारी हरियाणा की थी, उसमें दुष्यंत चौटाला ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वे हमारी सरकार आते ही हम पहली कलम से पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम उनकी इस चीज़ में बहुत ही घोर निंदा करते हैं। इसी सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर कर्मचारियों की तरफ और आम जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इनका भी पंजाब की तरह ही होगा। क्या आपके को रोडवेज का कर्मचारी भी है? रोडवेज के प्रधान जी हैं आपको? हाँ जी, पर ये बताओ मेरे को, कहीं ना कहीं एक बात सुनने में आ रही कि रोडवेज के कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल बजाने की करें। रोडवेज के कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल की बजाय आपको बताना चाहता हूँ मैं, 28 और 29 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें रोडवेज का संयुक्त कर्मचारी साझा मोर्चा बना है, वो पूर्ण रूप से 28 और 29 मार्च की स्ट्राइक में भाग लेगा। उसमें भी ये देखो, हमारी पेंशन की मांग ये हरियाणा प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में 70 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं जिनके जो अपने भविष्य के प्रति काफ़ी चिंता में है। और यदि देखो आम बात है, यदि हम कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति चिंतित होंगे तो हम सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो हम ये समय अपना जनता की सेवा के लिए लगाएंगे। तो ये बताओ आप, सरकार की मंशा क्या है? कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर है, जिन मतलब महिलाओं में घर में खाना बनाना चाहिए, वो आज झंडा लेके ऑन रोड चली पड़ी है। कुछ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी हैं, तो वो भी मैंने देखे कई बार धरने पर बैठे हुए हैं।
तो सरकार की इसके प्रति, कर्मचारियों के प्रति मंशा क्या है? ऐसा सरकार की मंशा आम आदमी और कर्मचारी को कुचलने की। ये किसान और कर्मचारी विरोधी सरकार है। इसने कोई भी आज तक किसान और कर्मचारी के हक की बात नहीं कही। ये चाहती है गरीब को ज़्यादा गरीब करना और कुछ ताकतवर शक्तियों को उनको बढ़ावा दे रही है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो अदानी और अंबानी के कहने पे चल रही है। इसमें कोई भी गरीब आदमी का कोई नहीं चल। ऐसा क्या मतलब माहौल बना हुआ है समाज के अंदर, जनता के अंदर, हर वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी एक अंबानी और मतलब वो क्या बोलते हैं, उनका नाम ले रहे हैं। सर ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि उनके कहने पे या अगर हमारे हरियाणा में ही आज से सरकार आने से पहले उनके गोदाम बनने शुरू हो गए थे, तो इसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं? जब सरकार नहीं थे, कानून नहीं थे, उससे पहले उनके गोदाम बनने शुरू हुए तो अदानी अंबानी का नाम क्यों नहीं लेंगे? ये तो आप भी जानते हैं। और जो आज की हमारी मीटिंग का मेन वो है, उसमें हम 23 तारीख को शहीदी दिवस पर हिसार में और जोन वाइज 5 जिले, कुरुक्षेत्र जोन और अलग अलग जोन बना के हम 5 जिले हिसार में हमने शहीदी दिवस को शहीदों को संग लिया। आज की हमारी जो मीटिंग है उसका ये मैंने मुद्दा था। तो जी ये हमारे कर्मचारी भाई हैं जो एक पेंशन बहाली को लेकर एक मीटिंग करते हुए और देखते हैं सरकार इनके बारे में आज क्या नाम जिला तो वान साहब है, जो सरकार आपके साथ कर रही है वो अच्छा करे या कहीं ना कहीं नहीं, बहुत बुरा कर रही है सरकार कर्मचारी के साथ जो है। और कर्मचारी ही नहीं, दूसरे भी हमारे जो साथी हैं, चाहे किसान है या व्यापारी, हर व्यक्ति के साथ ही सरकार में जो है बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत सारी सभी विभागों को बहुत ज़्यादा तंग किया गया और किसी को किसी प्रकार की भी आम जन को किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी है। और कर्मचारी के तो बिल्कुल विरोधी सरकार है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने इसीलिए जो है अपना 23 तारीख को जो मंडल वाइज हरियाणा में मंडल वाइज शहीदी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और उसी के उसमें उपलक्ष्य में आज हमने जिला चीन की बैठक बुलाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की इस हाल में भागीदारी हो सके। तो जी जैसे हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, कोई पेंशन बहाली को लेकर परेशान है, कोई किसी की तनख्वाह कम है वो उसको लेकर परेशान है, कोई किसी प्रकार की परेशानी में है, तो सरकार को आप कर्मचारियों की तरफ से जो आपकी कमेटी है उसकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को बार बार आप देखो हर विभाग में या संयुक्त रूप से भी कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तब से किसी न किसी सरकार का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो सभी विभागों को का निजीकरण करना है। आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा चाहे रोडवेज की बात है, एक ये कौशल रोजगार के नाम से अलग से वो बना दिया, इसमें सभी भर्तियाँ पक्के तौर पर सभी भर्तियाँ बंद कर दी जाएगी और कच्चे कर्मचारियों की भर्ती के लिए बनाया है सरकार ने, क्योंकि और पक्के कर्मचारियों की संख्या घटाती जा रही है सरकार। और किसी न किसी बहाने से उनकी संख्या ये नहीं है कि जो रिक्तियाँ होगी उनको नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि सरकार जो है कच्चे कर्मचारियों को लगाना चाहती है, परमानेंट कर्मचारी लगाना नहीं चाहती। कि गुजरात मॉडल जो है हरियाणा में लागू करने की कोशिश की जा रही है। सर कहीं ना कहीं मैंने एक न्यूज देखी थी, उसमें था कि जो हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारी है उनको बसों में फ्री सुविधा नहीं दी जाएगी, उनकी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी, ऐसा क्यों है? ये तो सभी रिटायर्ड कर्मचारी की कुछ सुविधा ये मिलती भी नहीं, लेकिन जिस विभाग जो विभाग के कर्मचारी रिटायर्ड हैं उनको 60 साल तक चलेंगे। उनको फैसिलिटी जो है सभी विभागों में जब रेलवे में मिली हुई है रेलवे कर्मचारी को, तो हरियाणा रोडवेज में भी जिस व्यक्ति ने अपनी 60 साल तक सेवाएं दी है उसके मान सम्मान उसका बहाल होना चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। ये सरकार का गलत फैसला है और इसका जो है सभी कर्मचारी संगठन विरोध करेंगे। तो ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति के कमेटी के सदस्य थे तो जी कैमरामैन रिपोर्टर उमेश दांगड़ा के साथ तेजेंद्र मान कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी बहाली करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
समिति जिंदाबाद।